नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज़ हिंदी की खबरों में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने मजदूरों के रेल किराए से बीजेपी को फिर पीएम केयर्स फंड पर घेरा। जी हां, कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों से रेल किराए लिए जाने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मसले पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। बता दें कि उन्होंने कहा कि जब हम विदेश में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज से निःशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। रेल मंत्री पीएम केयर्स फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो फिर मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। दोस्तों, खबरों में और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3, शादी समारोह को शर्तों के साथ इजाजत, राजनीतिक धार्मिक कार्यक्रम पर अब भी रोक। जी हां, देश के किसी भी जोन में शादी समारोह के लिए इजाजत लेना जरूरी है। इस समारोह में सिर्फ 50 लोग ही उपस्थित रह सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा मास्क पहनना और लॉकडाउन की अन्य शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। बता दें कि वहीं अगर किसी की मौत हो जाती है, तब अंतिम संस्कार या किसी को दफनाने के दौरान सिर्फ 20 लोगों के मौजूद रहने की इजाजत होगी। इसके लिए प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि देश में इसके अलावा किसी भी तरह के कार्यक्रम यानी सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जैसे समारोह पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी। इसको लेकर ग्रीन जोन में भी किसी तरह की छूट नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने हॉटस्पॉट क्षेत्र का नाम मस्जिद के नाम पर रखा, तो विपक्ष ने योगी सरकार पर किया हमला। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को भाषा से बातचीत में आरोप लगाया। जिला प्रशासन ने राजधानी के हॉटस्पॉट के नाम मस्जिदों के नाम पर रखे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 एक आपदा है और बीमारी किसी धर्म या संप्रदाय को देखकर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि सरकार को जहां अधिक से अधिक जांच कर इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए, वहीं सरकार धर्म जाति के नाम पर लड़ाई को अंजाम देकर महामारी से लड़ने में अपनी कमजोरी को छुपा रही है। गौरतलब है कि लखनऊ में बनाए गए हॉटस्पॉट की शुरुआती सूची में 8 नाम मस्जिदों के नाम पर रखे गए थे। इनमें सदर बाजार में मस्जिद आली जान, वजीरगंज में मोहम्मदिया मस्जिद, त्रिवेणी नगर में खजूर वाली मस्जिद, कैसर बाग में फूलबाग और नजरबाग मस्जिद और उडम्बा में रजौली मस्जिद शामिल है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 90 करोड़ लोगों को कॉल कर पूछेगी सरकार, कोविड-19 कॉन्टैक्ट की होगी ट्रेसिंग। जी हां, कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग के लिए सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से हाथ मिलाया है। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और रिलायंस जियो के ग्राहकों को जल्द ही सरकार की तरफ से कॉल आ सकती है और कोविड-19 के लक्षण के बारे में पूछा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की तरफ से 90 करोड़ लोगों को कॉल करके कोरोना के लक्षणों के बारे में पूछा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप है या फीचर फोन है, उसके पास ये कॉल जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पति के निधन के 5 दिन बाद नीतू कपूर ने लिखा रुला देने वाला पोस्ट। जी हां, ऋषि कपूर के निधन के 5 दिन बाद नीतू कपूर ने एक इमोशनल पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा, एक परिवार के रूप में हमारे पास नुकसान की गहरी भावना है। जब हम एक साथ बैठते हैं और पिछले कुछ महीनों में पीछे मुड़कर देखते हैं, जो हमें भी लगता है कि अपार आभार है। एचएन निर्भरता अस्पताल में डॉक्टरों के प्रति आभार। डॉक्टर तरंग ज्ञानचंदानी की अगुवाई में डॉक्टरों, भाइयों और नर्सों की पूरी टीम ने मेरे पति का इलाज किया जैसे वह उनका अपना था। उन्होंने हमें सलाह दी कि जैसे हम उनके अपने थे, और उस सब के लिए और अधिक मैं अपने दिल की तह से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
घर लौटने वाले यात्रियों से किराया वसूलने के आरोप पर रेलवे का स्पष्टीकरण। जी हां, भारतीय रेलवे ने बयान जारी करते हुए साफ किया है कि निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ही स्पेशल ट्रेन चलाने का खर्च वहन कर रही है। हम बिना टिकट किसी को यात्रा की अनुमति नहीं देते। यही वजह है कि इन स्पेशल ट्रेन से जाने वाले हर यात्री को भारतीय रेलवे एक टिकट इशू कर रही है। साथ ही भारतीय रेलवे ने साफ किया है कि यात्रियों से टिकट वसूलना है या नहीं, ये राज्य सरकार फैसला ले रही है। हम किसी भी यात्री से किराया नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चंडीगढ़ का अहमद बोला, 5 नहीं 500 सैनिकों को मारो, इंडियन आर्मी वालों की लाशें बिछा दो। जी हां, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से लड़ते हुए देश के 5 सपूत बलिदानी हुए हैं। आज पूरा देश मातम मना रहा है, सिवाय कुछ ऐसे गद्दारों को छोड़कर जो भारत में रहकर भारत की जड़ें खोदते हैं। ऐसे लोग इस मातमी घटना पर जमकर जंक्शन मना रहे हैं। बता दें कि ऐसा ही एक उन्मादी है अहमद निसार, जो चंडीगढ़ में रहता है। हंदवाड़ा में बलिदानी जवानों पर हंसते हुए अहमद निसार ने कहा कि ये 5 तो कुछ भी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि रोज 500 इंडियन आर्मी वालों की लाशें बिछा दो। बता दें कि फेसबुक की इसकी प्रोफाइल के मुताबिक ये शख्स है तो जम्मू कश्मीर का और फिलहाल चंडीगढ़ में रह रहा है। देश में अब इन गद्दारों पर चुप्पी तोड़नी होगी, अन्य तथा ये गद्दार देश के अंदर रहकर देश को खोखला करते ही रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। IAS रानी नागर ने दिया इस्तीफा, कुछ दिन पहले FB पर किया था जिक्र। जी हां, हरियाणा कैडर की IAS रानी नागर ने इस्तीफा दे दिया है। लॉकडाउन के बीच रानी ने हाल ही में फेसबुक पोस्ट पर इस्तीफा देने की बात कही थी। रानी लगातार सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों पर सवाल उठाती रही है। उनका हरियाणा के ही IAS सुनील गुलाटी के साथ अदालती विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार से अनुमति मिलने के बाद वो गाजियाबाद लौट रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली रानी नागर 2014 बैच की हरियाणा कैडर की IAS ऑफिसर थी। अप्रैल में उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था। वीडियो में उन्होंने बहन रीमा नागर और खुद की जान को खतरा बताते हुए एक मुकदमा संख्या का जिक्र किया था। बता दें कि उन्होंने बताया था कि वो दिसंबर 2019 से बहन के साथ चंडीगढ़ के सेक्टर 6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में कमरा नंबर 311 में किराए पर रह रही हैं। इसे लेकर लोगों से अपील की थी कि अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो उनके मुकदमा संख्या के आधार पर पता लगाया जाए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शरद पवार ने PM मोदी के इस फैसले पर उठाए सवाल, पूछा गुजरात क्यों, मुंबई क्यों नहीं। जी हां, शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने PM मोदी को पत्र लिखकर उनके इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को गुजरात के गांधीनगर में स्थापित करने को लेकर शरद पवार ने यह सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, ऐसे में प्राकृतिक तौर पर उसका IFSC पर अधिकार बनता है। ऐसे में IFSC को गांधीनगर नहीं बल्कि मुंबई में स्थापित किया जाना चाहिए। बता दें कि शरद पवार ने IFSC का मुद्दा उठाते हुए PM मोदी से सवाल किया है। बता दें कि PM मोदी को लिखे पत्र में शरद पवार ने मुंबई को IFSC न मिलने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र द्वारा इतनी बड़ी भागीदारी होने के बावजूद यह बहुत दुर्भाग्य है कि IFSC को गुजरात में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। यह निर्णय अनुचित और गलत है। इसे मुंबई से फाइनेंशियल बिजनेस हाउस को शिफ्ट करने की योजना के तौर पर भी देखा जाएगा। इससे न सिर्फ आर्थिक तौर पर नुकसान होगा बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट को भी खराब करेगी। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 3 में खुली शराब की दुकानें, रवीना टंडन और जावेद अख्तर भड़के। जी हां, रवीना टंडन ने कहा, शराब की दुकानें खोलने की न्यूज को शेयर करते हुए रवीना टंडन ने लिखा, पान और गुटखे की दुकानों के लिए खुशी, बहुत खूब, फिर से गुटखा और पान थूकना शुरू हो जाएगा, वंडरफुल। वहीं जावेद अख्तर ने कहा, गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा, लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलना विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। शोध के मुताबिक घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़ गए हैं। शराब इन दिनों बच्चों और महिलाओं के लिए और खतरनाक बना देगी। आपको बता दें कि परेश रावल ने कहा कि वाइन शॉप खोलने से पहले सरकार की मार्मिक अपील, कृपया पीने के बाद गाड़ी सीधे अपने घर ले जाएं, कोई भी चीन से लड़ने नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।